हेलो गाइस, इकोनॉमी में हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आज हम कुछ हमारे पास आंकड़े हैं जिनके ऊपर आज हम बात करेंगे कि इंडिया की जो इकोनॉमी थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वहाँ पे कैसे क्या क्या था। और टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस यू। और इसके बाद जो 5 ईयर प्लान थे उनके बारे में, उनको समझने के बारे में हमें दिक्कत नहीं होगी, वो जल्दी से हम समझ सकते हैं। सो इकोनॉमी में सबसे पहले 1950 और 51 भारत आज़ाद हो गया था। और 1951 में जो था हमारा फर्स्ट प्लान बना था, जो था फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो हमने बनाया था, क्योंकि पावर फर्स्ट टाइम जो थी हमारी गवर्नमेंट बनी थी। सो उस टाइम पे सबसे पहली बात तो ये होती है कि इनकम क्या है, किसी भी प्रति व्यक्ति आय क्या है। सो प्रति व्यक्ति आय जो उस टाइम पे थी वो थी 240 रुपीज़ पर ईयर। ओके, जो आज की डेट में मोर देन 1 लाख। तो उस टाइम पे 240 रुपीज़ पर ईयर थी। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करनी थी। हेल्थ में इंडिया बहुत पीछे था और फूड में बहुत पीछे था। बर्थ रेट, डेथ रेट, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे अभी। सो लिटरेसी रेट, सबसे पहली बात जो लिटरेसी रेट थी जो हमारी, वो 17% थी। कि लोग पढ़े लिखे कितने थे, ओनली 17% लोग जो थे उस टाइम पे पढ़े लिखे थे आउट ऑफ 100%। 100%। ओके, 1/6 पीपल जो थे वो उस टाइम पे अशिक्षित, मतलब शिक्षित थे, और बाकी पीपल जो थे वो अशिक्षित थे, जिनके पास एजुकेशन नहीं थी उस टाइम पे। और उस टाइम पे जो सबसे बड़ी दिक्कत थी कि 1941 और 51 का जो डाटा था, उस डाटा में हमें पता चला था कि बर्थ रेट और डेथ रेट के बारे में। जो बर्थ रेट थी वो ठीक थी 3.99%, ओके, विच इज़ नियर टू 4%। और जो डेथ रेट थी वो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि हमारे पास जो थी हॉस्पिटलिटी की कमी थी। हमारे पास जो थी हेल्थ इक्विपमेंट हमारे पास नहीं थे, या हमारे पास हॉस्पिटल नहीं थे, एम्स नहीं था उस टाइम पे। क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन इतना ज़्यादा कर दिया था ब्रिटिश सर ने, भारत का इतना ज़्यादा शोषण कर दिया था कि भारत के पास कुछ नहीं था उस टाइम पे। भारत एक जीरो से स्टार्ट करने वाला देश था। इकोनॉमी ग्रो करने कैसे कैसे भारत ने इकोनॉमी ग्रो की, वहाँ भारत के पास एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि उस टाइम पे एग्रीकल्चर अच्छा था। और सबसे पहला प्लान जो फर्स्ट ईयर प्लान जो था हमारा, वो एग्रीकल्चर बेस्ड था, कि उसमें एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी दी गई, क्योंकि एग्रीकल्चर में हम आगे थे, एग्रीकल्चर था हमारे पास इंडस्ट्रीज नहीं थी, तो एग्रीकल्चर था। सो एग्रीकलचर में हमें फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो डिवोट करना पड़ा एग्रीकल्चर के ऊपर, क्योंकि एग्रीकल्चर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल दैट टाइम। अराउंड 50 to 55% जो था वो एग्रीकल्चर। बट एग्रीकल्चर में दिक्कत क्या थी कि आपको क्या ग्रो करना है, क्या नहीं ग्रो करना है। हाँ, उस टाइम पे ऐसा था जिसका जो मन आ रहा है वो उगा रहा है, क्योंकि अंग्रेज छोड़ के गए थे नए नए। तो अंग्रेज जब थे तो अंग्रेज बोलते थे कि आप ये चीज़ उगाओ, आप ये चीज़ उगाओ। लेकिन उस टाइम पे लोगों को पता चला था कि अभी हम फ्री हो गए हैं, हमें फ्रीडम मिल गई, हमें आज़ादी मिल गई है, तो हम जो चाहेंगे वो उगाएंगे, जो हमारा दिल करेगा हम वो उगाएंगे। और लोग उस टाइम पे ऐसा कर रहे थे, जो उनका दिल कर रहा था वो उगा रहे थे। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान ये जो चेंज किया था एग्रीकल्चर में, वो ग्रीन रेवोल्यूशन जो आया था हमारे पास 1965 के बाद, तो उसमें काफ़ी कुछ चेंज हुआ था। सो एग्रीकल्चर वहाँ पे जाके चेंज हुआ। बट फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो हमने ग्रोथ रखी थी और जो हमने अचीव किया था, बहुत अच्छी ग्रोथ उस टाइम पे हुई थी हमारी। तो हमारी अर्थव्यवस्था ने कैसे काम किया, कैसे हम ग्रो हुए, और 2020 तक जो है एक बहुत अच्छा भारत कैसे बना, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो दो चीज़ें मैं आज आपको बता देता हूँ। ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ जो होती है वो क्वांटिटेटिव नंबर्स में हम कैलकुलेट कर सकते हैं, साइज में कैलकुलेट कर सकते हैं ग्रोथ, कि ग्रोथ कितनी ज़्यादा हुई, लास्ट ईयर कितनी थी, दिस ईयर कितनी है, और ये चीज़ें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बट डेवलपमेंट जो होती है वो सर्कमस्टांसिस की वजह से होती है। हमारे जो आसपास में हम कितना वेल्थ के ऊपर कितना ध्यान दे रहे हैं, हेल्थ के ऊपर कितना ध्यान दे रहे हैं, इरिगेशन के ऊपर कितना ध्यान दे रहे हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर कितना ध्यान दे रहे हैं। ये डेवलपमेंट जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती है। ग्रोथ एक टाइम के बाद जब पीक टाइम आ जाता है ग्रोथ का, तो ग्रोथ मतलब एक लेवल पे चल पड़ती है, एक मतलब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ग्रोथ जो होती है वो इकोनॉमिक होती है, आर्थिक, और इंक्लूसिव होती है, समावेशी। ओके, सो ग्रोथ को हम इकोनॉमिक में देख सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे पास कितनी हुई और समावेशी ग्रोथ हम कितनी कर रहे हैं पर ईयर। ओके,
सो ये था आज एक ओवरव्यू आपको कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो आएगा तो उसको समझने में